अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है फॉक्स आई मेकअप पे। ये मैंने टिकटॉक पे देखा था तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि मैं करने लगी थी। और इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक शॉर्टकट वे है, एक थोड़ा सा डिटेल वे है। अच्छा जी, इसका जो शॉर्टकट वे है वो क्या है कि आपने सिंपल एजेस पे टेप लगाना है और अंदर लाइनर, काजल या आई शेडो कुछ भी आप इसके अंदर फिल कर लें, आपकी फॉक्स आइज बन जाएंगी। ठीक है जी। और अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख लें तो आपको समझ लग जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो सारे रीज़नेबल हैं। तकरीबन 600 to 800 में मुझे ये बोल्टन मार्केट से मिल गए थे। अब मैंने यहाँ पे मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन ली थी, बेज 1। उसके बाद मैंने एमिली के यहाँ पे फेस पाउडर लिया था। ठीक है जी। इसी का मैंने स्पंज लिया था जो बहुत ज़बरदस्त था, सॉफ्ट था और मुझे मेकअप करते हुए बड़ा मज़ा आया। ठीक है जी। इसके बाद मेरे पास थी मैक्स एंड मोर की शेडो पैलेट और ये भी बड़ी अच्छी पिगमेंटेड थी। इसके बाद मेरे पास येन केना का मस्कारा और लाइनर था, ये भी बहुत ज़बरदस्त और 100 रुपीज़ में ये मुझे मिल गए थे। साथ मेरे पास लिप बाम था। अब इस तरह की मेरे पास ये फाउंडेशन थी बेज 1 में। ठीक है जी। और मैंने इससे अपना मेकअप किया था। यहाँ पे मैंने 2 से 3 पम्प फाउंडेशन लिए थे अपनी फ़ेस के अकॉर्डिंग और जो है मैंने उसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा दिया था ताकि सब जगह अच्छी तरीके से लग जाए। एक ही जगह प्रोडक्ट नहीं लगाया था वरना वो स्टिक हो जाता है और वो ब्लेंड नहीं होता, तो फिर कहीं से लाइट और कहीं से डार्क, और यहाँ मेरे बालों पे फाउंडेशन लग गई थी। फिर मैंने टाई अप कर लिया और उसके बाद इसी तरीके से मैंने अपनी नेक पे, फेस पे अच्छी तरीके से स्प्रेड किया फाउंडेशन को। और फिर बारी थी स्पंज की। हमेशा स्पंज जो है यूज़ करने से पहले थोड़े से पानी में इसको इस तरीके से घुमा फिरा के स्क्वीज़ कर लें और टिश्यू से जो है डैब डैब कर लें ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए और आपकी जो फाउंडेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ब्लेंड होगी। आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। ये भी मैंने टिकटॉक से ही देखा था, जब से मैं इस तरह की टिप्स फॉलो कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने डैब मोशन में जो है अपनी पूरी फाउंडेशन को अच्छी तरीके से जो है एब्जॉर्ब कर लिया था, ब्लेंड कर लिया था। और ब्लेंड करने के बाद मैंने सेम इसी तरीके से अपनी नेक पे भी किया था। और जब ये हो गया था तो फिर मैंने यहाँ पे जी ब्लेंडिंग हो गई थी। इसके बाद मैंने अपनी आईलिड को अगेन ब्लेंड किया, फेस पाउडर लगाया ताकि क्रीज़ बिल्कुल भी ना पड़े और अपने स्किन टोन के हिसाब से मेकअप यूज़ किया करें ताकि बैलेंस रहे, स्किन आगे पीछे ना हो और बुरी ना लगे। ठीक है जी। अब इसके बाद मैंने मैक्स एंड मोर की पैलेट ली थी, आई शेडो पैलेट, और इसको मैं अपने आई कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। इस पैलेट में ये ब्रश होता है, आप इससे भी लगा सकते हैं और एंगल ब्रश से भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक विंग क्रिएट करना था। आप इसको टेप लगा के भी कर सकते हैं जो कि बहुत इजी मेथड है, बट मैंने विदाउट टेप किया था। ठीक है जी। इस तरह मैंने इस पर अच्छी तरीके से अपने हिसाब से विंग बनाया था जो कि मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला हुआ चाहिए था। बहुत छोटा विंग भी नहीं हो और बहुत बड़ा भी नहीं, नॉर्मल हो, क्योंकि जब हम इसको सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा जिसको हम कंसीलर से जो है करेक्ट करेंगे। इसी तरह मैंने दूसरी आँख पे भी लगा लिया था। ये थोड़ा सा मुझसे टेढ़ा हो गया था लेकिन बाद में मैंने इसको कंसीलर से सेट कर लिया था। कभी भी आपकी आई मेकअप में कुछ भी ख़राब हो जाए, आप उसको मिसेलर वाटर से, कॉटन बड के मदद से भी साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद एंगल ब्रश से आप उसके ऊपर कंसीलर लगा के वापस से सेट कर सकते हैं। कोई इतनी हार्श ट्रिक नहीं है, कोई इतनी टफ़ ट्रिक नहीं है, बहुत इजी है जो आपको चलते फिरते कहीं भी टिकटॉक्स पे और यूट्यूब पे बेतहाशा दिख रही होती हैं, आप उससे कर सकते हैं। अब इसी पैलेट में से मैंने ब्राउन कलर का शेड लिया था और मैंने इसको कट क्रीज पे लगाया था। पूरी आँख पे नहीं लगाया था, सिर्फ कट क्रीज पे लगाया था। और जब मैंने इसको दोनों आँखों पे लगा लिया था, इसके बाद बारी थी इसको ब्लेंड करने की। लेकिन इससे पहले मैंने अपने विंग, जो मैंने लाइनर बनाने की कोशिश की थी, इसको मैंने सेट किया था। सबसे पहले तो मैंने इस शेडो को स्प्रेड किया था और अच्छी तरीके से ब्लेंड किया था ताकि जो है मुझे पता हो कि मुझे कितना विंग चाहिए। जब ये ब्लेंड हो गया था फिर मैंने लिया था एंगल ब्रश और मैंने उसको लगाया था काजल में। काजल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास लोकल था, मैंने वही यूज़ किया। अब मैंने इसको शेप देनी शुरू की थी ताकि ये डार्क हो जाए और ये इन्हेंस हो। अब इसके बाद जो है, अब आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने जो नीचे एक बेस क्रिएट की थी, अब मैं उसी के साथ ही साथ
अपना काजल लगाऊंगी, ताकि मुझे पता हो कि मुझे अपने इसी इनर एरिया के अंदर ही काजल लगाना है, बाहर नहीं निकलना। अगर थोड़ा बहुत बाहर निकल जाए तो सेम आप उसको कंसीलर से सेट करेंगे, जैसे आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है जी। अब अगेन मैंने आई शेडो पैलेट ली थी और इसके अंदर से ब्लैक कलर का आई शेडो लिया था और इसको जो है अच्छी तरीके से झाड़ के फिर मैंने वापस इसके ऊपर लगाया था, बिकॉज क्योंकि मैंने काजल लगाया था और अगर ये स्टेप मैं ना करती तो मेरा काजल जो है वो क्रीज छोड़ देता और आगे पीछे हो जाता। ठीक है जी। अब जब मैंने काजल के ऊपर मज़ीद आई शेडो लगाया तो ये ऑटोमेटिकली डार्क हो गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा शेडो लेके इसको बिल्कुल सेट करती जा रही थी। जितना मुझे विंग चाहिए था इतना मैं इसको बाहर की तरफ स्प्रेड कर रही थी ताकि फॉक्स आए लगे। ठीक है जी। इसके बाद मैंने कंसीलर लिया था फ्लैट ब्रश पे और मैं इसके कॉर्नर्स को बिल्कुल शार्प करने लगी थी, क्योंकि ब्लेंड करते हुए आगे पीछे हो गया था तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये सबके साथ हो जाता है। आप इसको आराम से जो है करेक्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ से मुझे शार्प एजेस चाहिए थी विंग की, तो मैंने इसी तरीके से फ्लैट ब्रश लिया और मैं इसको शार्प करती गई। सेम इसी तरह मैंने अपना दूसरा विंग भी क्रिएट किया और मैं इसको यहाँ पे कंसील कर रही थी, शार्प कर रही थी, ताकि बिल्कुल एक नीट लुक आए। और जब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि ये कितना ज़बरदस्त शार्प लगा है। और आप इसको टेप की मदद से भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी और शॉर्टकट भी है इसको करने का। ठीक है। अब बारी थी जो क्रीज पे शेड लगा हुआ था इसको ब्लेंड करने की। अच्छी तरीके से मैंने इसको ब्लेंड किया था ताकि कोई लाइन, हार्श लाइन ना हो और ये बुरी ना लगे। ये अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैंने इसी तरह सेम दूसरी आई पे भी ब्लेंड किया था और ब्लेंड करने के बाद देखते हैं। अब जी मैंने अगेन सेम पैलेट ली थी मैक्स एंड मोर की और जो शिमरी शेड था इसको मैं अपनी लिड पे लगा रही थी और वीडियो में जो पीछे आपको भांडे बजने की आवाज़ आ रही वो हमारे यहाँ बिरयानी बन रही थी और साथ साथ मैं वॉइस ओवर करी तो इसमें ये आवाज़ें आ रही थी। ठीक है जी। तो इसको इग्नोर करें। अब मैंने जो है लिड पे आराम से ये सारा शिमर शेडो लगाया था और ना मैंने इसको बहुत ज़्यादा बाहर निकाला था, सिर्फ अपने लिड एरिया पे लगाया था क्रीज़ बना के। तो जो है ये मैं लगाती हूँ और इसके बाद आती हूँ। मेकअप में जो है ना कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा संभल संभल के करने का काम होता है और जितनी आप तरीके से इसको करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। मैं भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, जो कि मैं सीखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ वीडियोस और इसको जो है मैं अप्लाई करती रहती हूँ। और हमेशा प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी थोड़ी लेनी है और उसको लगाना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा अमाउंट प्रोडक्ट का ले लें और उसको एक जगह जो है वो थोप लें, तो वो हैंडल ही नहीं होगा आपसे। मैं बता रही हूँ आपको ये चीज़। अब मैंने सेम इसी तरह शिमर दूसरी आँख पे भी लगा लिया था और मेरी फॉक्स आई जो थी वो तैयार थी। यहाँ बारी थी कंसीलर की। कंसीलर मैंने लगाया था अपने हाइलाइटेड एरियाज़ पे। यहाँ पे जो है मैं टेक्निक की हाइलाइटर और काउंटोर स्टिक यूज़ कर रही थी। ये मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट की थी और इसका पिगमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है। अच्छा, मैं हमेशा जो काउंटोर करती हूँ वो मैं पाउडर से करती हूँ। मेरे पास मिस रोज़ की पैलेट है, बहुत ज़बरदस्त उससे होता है, लेकिन जब से मेरे पास ये आई है ना, इससे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, क्योंकि आप इजीली इसको लगा सकते हैं और बड़ी शार्प लुक आती है इसको लगाने के बाद। ठीक है जी। डिफ़ाइन हो जाता है आपका फेस और बहुत ज़बरदस्त है, इजी टू ब्लेंड है। आप इसको ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, आप इसको ब्लेंडर से भी, जो स्पंज होता है उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। मतलब नोज़ तो ऐसी ज़बरदस्त काउंटोर हुई थी ना कि मज़ा ही आ गया था। अब मैं काउंटोर लगाती हूँ, इसको ब्लेंड करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। जब तक जो है हम चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड पे और इसके बाद देखते हैं कि अगला स्टेप क्या था। अब मैं यहाँ करने लगी थी अपनी नोज़ को काउंटोर और मुझे ब्रश नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई चलो इस ब्लेंडिंग ब्रश से ही ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड ही करना था सिर्फ, तो मैंने इससे इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब जी मैं फ़ेस पाउडर लगाने लगी थी और जो क्रीज़ वगैरह बन गई थी उसको मैंने अपनी फिंगर से सेट करके पाउडर को डैब डैब मोशन में लगा लिया था हाइलाइटेड एरियाज़ पे और बाकी के फेस पे भी लगाया था इसी तरीके से।
ताकि जो है क्रीज़ वगैरह बिल्कुल भी ना पड़े और जो भी काउंटोरिंग, हाइलाइटिंग, बेस, फाउंडेशन जो भी लगाया था वो सब अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ठीक है, लगाने के बाद मैंने इसको 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको ब्रश से जितना एक्सेस प्रोडक्ट था वो सब मैंने झाड़ झूड़ दिया था। यहाँ पे फेस पाउडर लग गया था, नेक पे लग गया था और एक्सेस प्रोडक्ट भी जो है वो हटा दी थी ब्रश की मदद से। अब बारी थी जो हमारी लोअर लैश लाइन थी उसके ऊपर ट्रांजिशन कलर लगाने की या ब्राउन कलर लगाने की, वो आपकी मर्ज़ी है। आप लाइट लगा लें, थोड़ा सा डार्क लगा लें, बस लगाना ज़रूरी है ताकि जो है एक आई की शेप जो है वो डिफ़ाइन हो, क्योंकि ये ना लगा हो ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आई मेकअप किस तरह का हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है। आप इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको लाइट ही रखा था बिकॉज़ जो मैंने अपनी क्रीज़ बनाई थी वो मैंने इसी कलर की बनाई थी। ठीक है, अब मैंने शिमर लगा लिया था इनर कॉर्नर पे और थोड़ा सा नीचे ताकि जो है आँख थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगे। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज सेट कर रही थी और ये मेरा फेवरेट स्टेप है, ये मेरा आईब्रो सेट करना, ये मैंने कर ली थी। इसके बाद ये भी मैंने टिकटॉक पे एक हैक देखा था, इस तरीके से आप 2 फिंगर्स रखें अपने चीक पे और अपवर्ड डायरेक्शन में आप अपना ब्लश लगाएं और जितना आपको डार्क पसंद है, लाइट पसंद है, जैसा भी आपको करना हो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है अपनी नोज़ पे भी लगा लिया था ताकि नेचुरल लुक आए। अब मैं यहाँ पे ब्लश जो है वो ब्लेंड करने लगी थी। मैंने ब्रश जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, सिर्फ पाउडर लगाया था इसलिए किया था, स्पंज ही यूज़ किया था मैंने। अब मैं सेम अपना जो लिप बाम है वो बिल्कुल लाइट लाइट से अपने लिप्स पे लगा रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए थी। और ये मेरे पास एक लिपस्टिक थी, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और ये बहुत पुरानी और ये बड़ी ज़बरदस्त है, नेचुरल लुक आता है इससे। ब्राउन कलर इसका शेड है, चॉकलेटी सा, ये मैंने हल्का हल्का सा लेके लगाया था और ये बिल्कुल ख़त्म थी तो मुझे फिंगर की मदद से ही लगाना पड़ रहा था। ठीक है, अगर ये होती भी तो मैं सिर्फ इसको आउटर कॉर्नर पे लगाती और इनर पे मैंने अपना लिप बाम लगाया था। ठीक है, अब मेरे पास ये वाइट काजल पेंसिल थी एसेंस की, ये बहुत ज़बरदस्त थी और इसका पिगमेंट भी बड़ा अच्छा है, लेकिन बड़ा मसला होता है मैं काजल लगाऊं या वाइट काजल पेंसिल लगाऊं, आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाते हैं और मेकअप की जो है ना बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, ये वाला मस्कारा बहुत ज़बरदस्त है, इसका जो वॉल्यूम है बेहतरीन है, यैनकिना या यैनकिन करके इसका कुछ नाम है और इसका एक कोट ही इनफ होता है, ज़बरदस्त। अब बारी थी हेयर स्टाइलिंग की। यहाँ पे मैंने एक रबर बैंड लिया था और बालों के सेक्शन किए थे तकरीबन 3। ठीक है जी, तो छोटा सेक्शन लेके मैंने इसमें पोनी बांध ली थी और पोनी बांधने के बाद मैंने इसी के अंदर से राउंड करके अपनी पोनी को बाहर की तरफ निकाल दिया था। ठीक है जी, उसके बाद मैंने सेकंड सेक्शन किया था, उसके साथ भी मैंने यही किया था और थर्ड सेक्शन किया था, उसके साथ भी मैंने यही किया था। ठीक है, ये करने के बाद मैंने जो है पोनी को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया था और इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा इसको पॉप अप कर रही थी ताकि थोड़ा वॉल्यूम लगे और बाल अच्छे लगें। आप चाहें तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं बालों को और कर्ल भी कर सकते हैं, बट मेरे ऑलरेडी कर्ल हैं तो मैंने स्टाइलिंग नहीं की थी। ठीक है जी, अब इसके बाद देखते हैं फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।